नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। कानपुर के इस अस्पताल में अब 1 रुपए में होगा इलाज। यूपी के कानपुर में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वहां के निवासियों को अब इलाज के लिए ज्यादा पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। दरअसल कानपुर के कैंट अस्पताल में अब सिर्फ 1 रुपए में सभी तरह का इलाज मिलेगा, क्योंकि कानपुर कैंट अस्पताल में जाकर कोई भी 1 रुपए का पर्चा बनवाकर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर सकता है। कानपुर के कैंटोनमेंट के स्पेशल बोर्ड बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब ओपीडी में मरीज सिर्फ 1 रुपए में डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। ऐसे में अब कैंट अस्पताल में 1 रुपए में ओपीडी में लोगों का इलाज मिल पाएगा। ये आम जनता के लिए काफी फायदेमंद होगा। ब्लड चढ़ाने के बाद 14 बच्चों को हुआ एड्स और हेपेटाइटिस। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां बच्चों का खून बदलने के बाद लाला लाजपत राय अस्पताल में टेस्ट हुआ था। टेस्ट में 14 बच्चे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV यानी एड्स के संक्रमण से पीड़ित मिले हैं। सभी बच्चे नाबालिग हैं। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बच्चों के संक्रमण का कारण उन्हें चढ़ाए जाने वाले डोनेशन के तौर पर मिले खून के वायरस के टेस्ट में लापरवाही दिखाए जाने का मामला बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि पक्के तौर पर संक्रमण का कारण पता करना बेहद मुश्किल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन सभी को LLR में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये बीमारी लगी है या बीच में निजी अस्पतालों में ट्रांसफ्यूजन के दौरान ये संक्रमण की चपेट में आए हैं। सभी पीड़ित बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया कंडीशन के कारण जिंदगी को लेकर जोखिम में जी रहे थे। माना जा रहा है कि इस हादसे के बाद अब उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। नजफगढ़ में मिलेंगी एम्स की सुविधाएं। नजफगढ़ में एम्स की सुविधाएं देने के लिए बुधवार से ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र पूरी लगन के साथ काम करेगा। अब तक इस केंद्र में मातृ एवं शिशु केंद्र के तौर पर सेवाएं मिलने के साथ कुछ विभागों की ओपीडी चल रही है। एम्स के इस रेफरल अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। अस्पताल का सीधा फायदा नजफगढ़ के आसपास के करीब 73 गांव और घनी बसावट वाली कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। सुविधाएं नहीं होने से इनको रावतुल्ला राम अस्पताल जाना पड़ता था। हालात गंभीर होने पर मरीजों को DDU सहित दूसरे अस्पतालों में रेफर किया जाता था। अब इनका इलाज नजफगढ़ के अस्पताल में ही हो सकेगा। 100 बिस्तर की क्षमता के साथ तैयार अस्पताल में 183 से ज्यादा बिस्तरों की सुविधा देने की दिशा में काम चल रहा है। घर जाकर इलाज को मना करना डॉक्टर को पड़ा भारी। घर जाकर मरीज का इलाज करने से मना करने पर 4 लोगों ने डॉक्टर के ऊपर हमला बोल दिया। आरोपियों ने डॉक्टर के साथ मारपीट करने के साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ की। दरअसल एहसानुल हसन कोहिनूर हॉस्पिटल में चिकित्सक के पद पर तैनात हैं। एहसानुल हसन के अनुसार 23 अक्टूबर को तड़के करीब 4 बजे वे अपने चैम्बर में बैठे थे। इसी दौरान कला निवासी फुरकान उसका भाई रिजवान अस्पताल लेकर आए। दोनों ने डॉक्टर को साथ में घर चलकर मरीज को देखने के लिए कहा। जब डॉक्टर ने घर जाने से मना कर दिया तब दोनों डॉक्टरों को जबरन घर ले जाने लगे। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी गई। शोर होने पर अस्पताल के अन्य कर्मचारी एकत्रित हुए तो आरोपी वहां से भाग गए। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि सुबह 10 बजे वे ड्यूटी खत्म करके घर जाने लगे तो आरोपी फुरकान, रिजवान, इमरान और सुलेमान ने गेट के पास ही घेर लिया और उनसे मारपीट शुरू कर दी। लाठी डंडों से पीटने लगे। किसी तरह उसने अस्पताल में भागकर अपनी जान बचाई। जब बचाव के लिए अस्पताल के कर्मचारी पहुंचे तो उनसे भी मारपीट हुई। आरोप है कि आरोपियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। बाद में डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग गए, जिसके बाद डॉक्टर ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों पर जानलेवा हमला समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। MDM अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में घुसा 6 फीट लंबा कोबरा। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में 6 फीट लंबे कोबरा सांप के घुसने के बाद हड़कंप मच गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग गए। सांप ट्रॉमा सेंटर के नीचे बनी पार्किंग की तरफ चला गया। अस्पताल के कर्मचारियों ने इस बात की सूचना हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को दी, जिसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ दिया गया। यूपी में मरीज के परिजनों से मारपीट के आरोप में 3 डॉक्टर निलंबित। मेरठ में लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के 3 जूनियर डॉक्टरों को इलाज के लिए अस्पताल लाए गए एक लड़के के रिश्तेदारों के साथ मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना सोमवार रात को हुई थी, जब 5 साल के बच्चे कुणाल के हाथ में चोट लगने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। शिकायत के मुताबिक बच्चा दर्द के कारण से रो रहा था, इसलिए रिश्तेदारों ने डॉक्टरों से उसे उचित इलाज देने के लिए कहा। ऐसे में डॉक्टर नाराज हो गए और दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। इसके बाद महिलाओं सहित परिवार के सदस्यों की पिटाई कर दी। डॉक्टरों ने जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी डॉक्टर भाग निकले। मामले की जांच के लिए मंगलवार को
कॉलेज के प्राचार्य ने जांच कमेटी गठित कर दी है। घटना की जांच की जा रही है और अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में अगले 6 दिनों तक हवा रहेगी जहरीली, ऐसे में अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को राजधानी का प्रदूषण स्तर खराब स्तर पर रहा। AQI 220 रहा। एनसीआर में भी अधिकतर जगहों पर AQI खराब और सामान्य स्तर पर ही रहा। IITM के पूर्वानुमान के अनुसार 24 अक्टूबर को प्रदूषण का स्तर खराब रहा था। 25 अक्टूबर को भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना रह सकता है। इसके बाद 26 और 27 अक्टूबर को ये कम होकर खराब स्तर पर पहुंच सकता है। इसके बाद अगले 6 दिनों तक ये खराब से बेहद खराब रहेगा। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ अस्पतालों में अस्थमा अटैक, लंग इन्फेक्शन और आंखों की एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए लेडी हार्डिंग अस्पताल ने अलग से स्थायी तौर पर स्क्रीनिंग OPD शुरू करने की तैयारी करी है। इसी के साथ ही LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि प्रदूषण के चलते अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, आई एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले, सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग सावधानी बरतें। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।